जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। तो आप सभी साथियों को स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर 2020। चलिए, साल बीत गया, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एक अच्छा एजुकेशन पहुंचाना और आप लोगों का हर संभव मदद कर सके हम। इसी मदद के सिलसिले में हम यहाँ पे ये वीडियो लेके आए हैं और बात करने वाले हम एनएम स्टूडेंट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी साथियों का ये साल भी बीत गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग का कुछ पता नहीं है। तो देखिए, एक्चुअली में आप सभी साथियों को मैं सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है, इसलिए आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत हारना नहीं है। नए वर्ष के साथ नई उम्मीद फिर से जागी है। और देखिए, विद्यार्थी जीवन का यही मतलब है कि उसके जीवन में कभी भी उम्मीदों का अंत नहीं होता है और ना ही असंभव नाम का शब्द होता है। आपको भी इसी प्रकार से लड़ते रहना है, चलते रहना है और निरंतर अपने जीवन में संघर्ष करते रहना है। तभी तो आप लोगों की मंजिल मिलेगी। उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन मेहनत तो सभी को करना पड़ता है। उम्मीद किए हो तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को मंजिल मिलेगी। अब इस संदर्भ में बात करने वाले थे हम कि आप लोगों की जो एनएम की काउंसलिंग है उसका देखिए, यहाँ पे अभी मैं बात कर लूँ। जैसे कि काउंसलिंग पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, काउंसलिंग पे मैं गया तो यहाँ पे कम से कम देखिए, आप लोगों का जो है डीएचएस विभाग यहाँ पे पीएनएसटी वालों का दिखा रहा था। अब देखिए, यहाँ पे पीएनएसटी वालों का जो है काउंसलिंग का सिंबल हट चुका है। जी हाँ, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए लिंक दे रखी थी पीएनएसटी काउंसलिंग 2021 करके, जो कि हट चुकी है। तो इसका मतलब अब हम क्या समझे, या आप क्या समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो कि अब कभी भी एनएम की काउंसलिंग नहीं होगी, या अब हम इससे उम्मीद छोड़ दें, डायरेक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से उम्मीदें छोड़ दें? तो मैं देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोगों को कि एनएम की काउंसलिंग कभी नहीं होगी। एनएम की काउंसलिंग होगी, लेकिन देखिए अब कब होगी ये तो हम भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, हमने उनको ईमेल के थ्रू मैसेज किया, हमने उनके हेल्पलाइन पे कॉल किया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इस प्रकार से हम देखिए कोई भी डेट डिसाइड नहीं कर सकते कि अगले महीने होने वाला है या फिर अगले महीने के अगले महीने होने वाला है। इस प्रकार से दो चार वीडियो बना के आप लोगों को तंग नहीं करना चाहते, जो कि बाकी लोग करते हैं। तो आप लोगों को सीधा सीधा मैं तो सजेशन देना चाहूँगा, अगर सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों का काम नहीं हो रहा है शिकायत करने पे, तो भैया एक और मार्ग बच जाता है डियर छात्रों। वो है जमीनी जमीनी तौर पे आप लोगों को आना पड़ेगा। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, ज़मीनी तौर की मैं बात कर रहा हूँ तो किस ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही समझे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। भैया देखो, हर ज़िले में एनएम के कम से कम आप लोगों के 500 से 600 छात्र होंगे। जी हाँ, एनएम के कम से कम 500 से 600 छात्राएं यहाँ पे अवेलेबल। मैं क्या कह रहा था कि छात्रों, हमेशा से आप लोगों को यह देखने को मिला होगा कि जिन जिन भी साथियों ने यहाँ पे जमीनी स्तर पे उतर के आंदोलन किया है या किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन किया है, तो उनकी बातें सबसे पहले पहुँची है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से भी छात्र होंगे, भोपाल के आसपास वाले छात्र होंगे, है ना। भोपाल के आसपास भी आते हैं ना, धार आता है, रायसेन आता है, अदर अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ के कम से कम कुछ कुछ छात्र मिलके अगर पहुँचे तो देखिए, भोपाल के स्वास्थ्य विभाग में भी आप लोग वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो कि सर, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा अभी तक एनएम की काउंसलिंग नहीं करवाई गई है। उस संबंध में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमको एक डेट चाहिए कि कब हमारा जो है काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। लगभग एक साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। हमें रीज़न चाहिए कि अभी तक काउंसलिंग क्यों नहीं हुई है। काउंसलिंग प्रोसेस तो ऑनलाइन होती है, इसमें थोड़ी ना कोरोना का संकट बढ़ने वाला है भाई। हाँ, ऑनलाइन सारी प्रोसेस होगी।
तो भाई कर दो ना प्रोसेस, क्यों इतनी देरी कर रहे हो। तो ये आप लोगों को जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा। डियर छात्रों, अगर मेरी बात सही लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बताइए मुझे कि क्या मैंने सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ। जैसे मैं बता दूं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में जिला स्वास्थ्य विभाग होगा, ओके, या आयुष विभाग जिसे कहते हैं वो होगा, तो वहां पे आयुष मंत्री के नाम से लेटर लिखिए, ओके, ज्ञापन सौंपिए। हो सकता है ये अगर वो ना समझे तो कलेक्ट्रेट चले जाइए भाई, सीधा कलेक्ट्रेट जाओगे तो न्यूज़ वाले आएंगे, मीडिया अखबार आएगा, वहां पे आप लोगों की बात छपेगी और जल्दी से जल्दी आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचेगी भाई। ये मैं अचूक और शानदार आइडिया दे रहा हूँ। फिर मत बोलना कि सर हमारे लिए कोई आप लोगों ने मेहनत नहीं किया। देखिए नया साल है, नई ऊर्जा के साथ आइए और नया संघर्ष कीजिए, आपका हक आपको मिलेगा। हक पाने के लिए आप लोगों को लड़ना जरूरी है, लड़ोगे तो मिलेगा, ये आप लोगों को बता दूं। एक बार फिर से नव वर्ष की आप सभी को मेरी ओर से और मेरे एजुकेशन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। धन्यवाद गाइस।